दोस्तों, मुंबई के खिलाफ डेब्यू करते हुए आयुष म्हात्रे, शिवम दुबे, जडेजा ने मचा दिया जबरदस्त तूफान। आयुष शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाजी के सामने मुंबई के बड़े बड़े गेंदबाज घुटने टेकने के लिए हो गए मजबूर। आयुष दुबे ने अपनी बल्लेबाजी से तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड, पलट दिया क्रिकेट का पूरा इतिहास। तो आखिर किस गेंदबाज ने मैच में कराई मुंबई की वापसी? आयुष म्हात्रे, शिवम दुबे ने कितने रनों का दिया योगदान और चेन्नई की टीम ने मुंबई के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? आयुष शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाजी के साथ इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सुपर संडे के दिन आईपीएल का डबल हेडर मुकाबला खेला गया। इसके पहले मुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने पंजाब को 7 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। वहीं सुपर संडे का दूसरा मुकाबला मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े मैदान पर खेला गया। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थीं। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस महामुकाबला का बेसब्री से इंतजार था। इस मैच को देखने के लिए पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो दोस्त के बॉस बने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज रचिन रविंद्र के साथ शेख रशीद की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चाहर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर शेख रशीद ने 1 रन तोड़कर पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों को पहले ओवर में सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर से सिर्फ 4 रन ही खर्च किया। मुंबई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट को भेज दिया। ट्रेंट बोल्ट की खतरनाक गेम दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक एक रन के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने 2 रन दौड़कर पूरा किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर भी रचिन रविंद्र को 2 रन ही मिल पाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 4 रन जोड़ते हुए चेन्नई के स्कोर को 8 रन तक पहुंचाया। मुंबई के गेंदबाजों ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा था। चेन्नई सुपर किंग्स को तेजी से रंग बटोरने की जरूरत थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने तीसरे ओवर में गेंद को एक बार फिर से दीपक चाहर के हाथों में थमाया। इस बार भी दीपक चाहर अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन जाते जाते दीपक चाहर की आखिरी गेंद पर शेख रशीद ने शानदार चौका लगाते हुए चेन्नई के स्कोर को 16 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि अभी तक यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। ना तो चेन्नई के बल्लेबाजों के बल्ले से तेजी से रन निकल पा रहा था और ना ही मुंबई के गेंदबाज विकेट निकाल पा रहे थे। चौथी ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अश्विनी कुमार को बुला लिया। आते ही अश्विनी कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र को विकेटकीपर रियान रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई इंडियंस को मात्र 16 रनों के स्कोर पर ही पहली सफलता दिला डाली। रचिन रविंद्र अपनी टीम के लिए सिर्फ 5 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब शेख रशीद का साथ देने के लिए मैदान पर युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे आ चुके थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुष म्हात्रे को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। आते ही आयुष ने अश्विनी कुमार के चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए टहलका मचा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अश्विनी कुमार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद भी आयुष म्हात्रे का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर चेन्नई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। आयुष म्हात्रे ने अपने डेब्यू मैच में चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए भौकाल मचा दिया। अश्विनी कुमार का यह ओवर मुंबई इंडियंस के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 18 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 34 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं मुंबई इंडियंस को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने फिर से दीपक चाहर को भेजा, लेकिन इस बार भी इनका स्वागत आयुष म्हात्रे ने ओवर की चौथी गेंद पर अपने अंदाज में शानदार चौका लगाकर किया।
इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 43 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से आयुष म्हात्रे ताबड़तोड़ अंदाज में बेखौफ होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि कोई अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर खेल रहा है। चेन्नई की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। एक छोर से आयुष म्हात्रे चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से शेख रशीद कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए इस बार मिचेल सेंटनर को बुला लिया। आते ही मिचेल सेंटनर ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि चेन्नई के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। आयुष म्हात्रे और शेख रशीद को इस ओवर में एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। मिचेल सेंटनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही बनने दिया। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 48 रन बन पाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए दीपक चाहर का स्वागत आयुष म्हात्रे ने पहले ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। इसके बाद चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर चेन्नई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दीपक चाहर के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और चौथी गेंद वाइड चली गई। ओवर की 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए आयुष म्हात्रे ने गेंद को हवा में दे मारा। गेंद काफी ऊंचाई तक गई थी, लेकिन दूरी नहीं मिल पाया और गेंद सीधा मिचेल सेंटनर के हाथों में चली गई। इस तरीके से आयुष के तूफानी पारी का अंत हुआ। आयुष म्हात्रे 15 के 2 पर 32 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अपने इस पारी के दौरान आयुष ने 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए, लेकिन शेख रशीद अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए आज धोनी ने चौथे नंबर पर ही रविंद्र जडेजा को भेज दिया था। 7 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन बन पाया। 8वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से मिचेल सेंटनर के हाथों में थमाया। मिचेल सेंटनर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। जाते जाते मिचेल सेंटनर ने शेख रशीद को रियान रिकेल्टन के हाथों स्टंपिंग करा दिया। इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को शेख रशीद के रूप में तीसरा झटका लग गया। शेख रशीद 20 गेंदों पर 19 रन ही बना सके। 8 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 63 रनों तक पहुंच गया। वहीं उसके 3 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ लौट चुके थे। मुंबई के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इस मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना रखा था। 10वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए विल जैक्स ने दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। 10वीं ओवर से चेन्नई की टीम सिर्फ 4 रन ही बना पाई। 11वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या विकेट की तलाश में खुद गेंदबाजी करने के लिए आ चुके थे। हार्दिक पांड्या के सामने दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे। हार्दिक ने 11वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए 3 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 11 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन ही बन पाया। 12वीं ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट पर भरोसा जताया। 12वें ओवर में शिवम दुबे ने तेजी से रन बटोरते हुए 9 रन जोड़ दिए। मुंबई की तरफ से 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह का स्वागत दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका लगाकर किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 10 रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को 92 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 14वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने हार्दिक पांड्या की जमकर कुटाई कर दी। हार्दिक पांड्या के ओवर की तीसरी गेट पर शिवम दुबे ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए चेन्नई के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब शिवम दुबे का बल्ला पूरी तरीके से चल चुका था और 15वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगली गेंद को छक्के में तब्दील कर शिवम दुबे ने ट्रेंट बोल्ट को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रेंट बोल्ट ने 15वें ओवर से 15 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से 15 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चेन्नई के स्कोर को 118 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद जडेजा दुबे ने आक्रामक रूप अपना लिया था। 16वें पवेर में दुबे ने अश्विनी कुमार को आड़े हाथों लिया। इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का, तीसरी पर चौका, चौथी पर फिर छक्का जड़ दिया और 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर 50 पूरी करी और अंत में जडेजा ने भी आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। लेकिन अगला ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह और बुमराह ने इस ओवर में मुंबई की वापसी कराई। बुमराह ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर दुबे को विल जैक्स के हाथों कैच आउट करा के पवेलियन भेजा। दुबे ने अपनी पारी में 4 छक्कों के साथ 32 गेंद में 50 रन की पारी खेली।
शिवम दुबे का विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे, लेकिन धोनी ज़्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और 4 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन रविंद्र जडेजा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए जेमी ओवर्टन बल्लेबाजी करने के लिए आए इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर चेन्नई के स्कोर को 19 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने दौड़कर 2 रन पूरा किया। अगली गेंद पर भी जडेजा ने 2 रन बटोर लिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपने टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथी गेंद को जडेजा ने चौके में तब्दील कर दिया। ट्रेंट बोल्ट के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। 5वीं गेंद पर जडेजा को सिर्फ सिंगल ही मिल पाया। फिर अंत में जेमी ओवर्टन ने सिंगल लेकर निर्धारित 20 ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को 166 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा 53 रनों की अर्धशतकीय पारी रविंद्र जडेजा ने खेला, वहीं शिवम दुबे ने भी अर्धशतक लगाया। इसके अलावा आयुष म्हात्रे ने 15 गेंदों पर 32 रनों की तूफानी पारी खेली। मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट झटका, वहीं दीपक चहर, अश्विनी कुमार और मिचेल सेंटनर को भी एक विकेट मिला। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज खेला जाएगा। अचानक से बदल गया मैच का पूरा कार्यक्रम। मैच की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव। अब 7:30 से नहीं, इतने बजे से शुरू होगा मैच। दोनों टीमों के महामुकाबले से पहले फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यहां भी लाइव देख पाओगे। दोनों टीमों के बीच महासंग्राम बेंगलुरु और चेन्नई के इस महामुकाबले में आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है, उसको हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेन्नई और बेंगलुरु में से सबसे खतरनाक टीम कौन सी है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी इस मैच को लाइव एचडी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही पाइए इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी और हाइलाइट्स का वीडियो। दोस्तों, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स 2 ऐसी टीमें हैं जिनके बीच के महामुकाबले का इंतजार क्रिकेट के हर फैंस को रहता है। जब यह दोनों टीम में आपस में भिड़ती हैं तभी क्रिकेट का असली रंग देखने को मिलता है। इस महामुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट का हर फैंस तैयार है। दोनों टीमें काफी मजबूत हैं। 28 मार्च वह दिन होगा जब यह दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इस रोमांचक मुकाबले में एक तरफ आरसीबी की टीम होगी तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम होगी। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी है। जहां बेंगलुरु के पास विराट कोहली, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, लिविंगस्टन, जोस हेजलवुड और फिलिप साल्ट जैसे दमदार खिलाड़ी हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, खलील अहमद, शशांक सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे धुरंधर मौजूद हैं। जहां बेंगलुरु की टीम के पास विराट कोहली जैसा रन चेजर खिलाड़ी है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास दुनिया का सबसे बेहतर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है। इन दोनों टीमों का महामुकाबला देखने लायक होगा। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक गेंदबाज हैं। आईपीएल 2025 के इस सीजन में बेंगलुरु और चेन्नई दोनों टीमों ने सिर्फ एक मुकाबला खेला है और दोनों टीमों ने शानदार जीत दर्ज किया है। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चौथे स्थान पर मौजूद है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अभी फिलहाल अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आरसीबी और सीएसके का यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड चेन्नई में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस मैच के टाइम की बात करें तो मैच की शुरुआत 7:30 से होगी। वही 7 बजे मैच के लिए टॉस उछाला जाएगा। बेंगलुरु और चेन्नई के इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा। तो आप भी तैयार रहिए दोनों टीमों के इस नाम मुकाबले के लिए और कल 7:30 से जियो हॉटस्टार पर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लीजिए। सीएसके और आरसीबी के इस महान मुकाबले को लेकर आपको क्या लगता है, यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने रोहित शर्मा को 50 करोड़ में मुंबई इंडियंस को छोड़कर बैंगलोर की कप्तानी करने का ऑफर दिया। तो खुद सामने आकर विराट कोहली ने जो कहा वो सुनकर पूरा भारत
देश कर रहा है सलाम, नीता अंबानी परेशान। तो दोस्तों, आखिर विराट कोहली ने रोहित शर्मा को अपनी टीम में बुलवाने के लिए जो कहा ना, वो सुने बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन बेहतर खिलाड़ी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा और दोस्तों इस मैच की शुरुआत से पहले ही आरसीबी और केकेआर की टीम ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन दोस्तों इस बार आरसीबी की निगाहें आईपीएल की ट्रॉफी पर है और वो किसी भी हाल में ये ट्रॉफी जीतना चाहती है। फिर तो चाहे दूसरी टीम से अपनी आरसीबी में किसी भी खिलाड़ी को बुलाना हो या फिर कितने करोड़ की रकम देकर माइग्रेट करवाना हो। लेकिन दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इस बार चर्चा का विषय बन चुके हैं, क्योंकि दोस्तों आरसीबी ने खुलेआम रोहित शर्मा को बड़ा ऑफर देते हुए आरसीबी टीम की कप्तानी करने तक के लिए कह दिया है। जी हां दोस्तों, आईपीएल के शुरू होने में बस 3 दिन बचे हुए हैं और उससे पहले आरसीबी का ये बड़ा दाव मुंबई इंडियंस के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको हम बता दें कि आरसीबी टीम आज तक आईपीएल में एक भी बार खिताब जीती नहीं है और दोस्तों इस बार आईपीएल के संस्करण में ओनर्स का पूरा फोकस है कि वो किसी भी हाल में इस बार ट्रॉफी अपने घर लेकर आए। और दोस्तों हर साल आरसीबी जब भी ट्रॉफी के नजदीक पहुंचती है और जीत नहीं पाती तो उसको काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विराट कोहली जैसा महान खिलाड़ी आरसीबी की टीम में शामिल है और फिर भी आरसीबी टीम आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, जो कि निराशजनक है। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि रोहित शर्मा अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में आए तो हर मुश्किल उनके लिए आसान हो जाएगी। और रोहित शर्मा अभी हाल फिलहाल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीत कर आए हुए हैं और उनको खूब एक्सपीरियंस है आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का, क्योंकि मुंबई इंडियंस को भी उन्होंने सबसे ज्यादा बार अब तक आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है। तो वहीं रोहित शर्मा को इसीलिए आरसीबी के ओनर्स अपनी टीम में लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने साफ कर दिया था कि वो तब तक मुंबई इंडियंस को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मुंबई इंडियंस उनको ऑक्शन में परचेज नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों अब खुद सामने विराट कोहली निकल कर आ गए हैं। जी हां दोस्तों, विराट कोहली भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा आरसीबी टीम की कप्तानी करें, इसीलिए रोहित शर्मा के लिए विराट कोहली ने कहा है कि मैं जानता हूं कि रोहित शर्मा कितना अच्छा कप्तान है और जब वो आईपीएल में आता है तो उसकी कप्तानी के चर्चे हर जगह होते हैं। हम इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद भी आज तक आईपीएल की ट्रॉफी जीत नहीं पाए हैं, लेकिन अब हमारी सारी उम्मीदें रोहित शर्मा के साथ है। अगर रोहित शर्मा चाहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हम आईपीएल की ट्रॉफी बड़ी आसानी से जीत सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम में भी हुनर छुपा हुआ है। लेकिन हम अपने आप को साबित तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आईपीएल की ट्रॉफी हमारे ड्रेसिंग रूम में ना लगी हो। और इस बार आईपीएल को जिताने का काम हमने रोहित शर्मा को सौंपा है। हम जानते हैं कि रोहित शर्मा कितने अच्छे कप्तान है और उनकी कप्तानी के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने पिछले ही साल T20 विश्व कप जितवाया, तो इस साल उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, जिसके बाद ये अनुभव हमारे काफी काम आएगा। रोहित शर्मा अगर मुंबई इंडियंस टीम को छोड़कर हमारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं तो शायद ये मुश्किलें ना पैदा हो। हम रोहित शर्मा के साथ खड़े हुए हैं और रोहित शर्मा जब चाहे 70-80 करोड़ रुपए लेकर हमारे से आरसीबी टीम की कप्तानी ले सकते हैं। हम उनके लिए हमेशा फ्रीली हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने अगर देर की तो मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी उनको हमारी टीम में आने नहीं देंगी। तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा अब दुविधा में पड़ चुके हैं कि आईपीएल 2025 वो विराट कोहली की टीम के साथ खेले या फिर नीता अंबानी की मुंबई इंडियंस के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।